के बारे में बताओ। हाँ हाँ, मैं बताओ ना, रूप चतुर्दशी क्या होती है? ठीक है बच्चों, मैं आपको रूप चतुर्दशी के बारे में बताती हूँ। दीपावली से एक दिन पहले मनाए जाने वाले इस त्योहार को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसे रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और रूप चतुर्दशी के दिन व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करते हैं। रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के पहले उठकर तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है इस दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय यमराज की पूजा और दीपदान करने से नरक की यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। छोटी दिवाली के दिन घर के बुजुर्ग एक दिया जलाते हैं और उस दिए को पूरे घर में घुमाते हैं। उसके बाद उस दिए को घर से कहीं दूर छोड़कर आते हैं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ या नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और बंगाल में रूप चतुर्दशी के दिन माँ काली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कारण इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। आइए अब हम नरक चतुर्दशी की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था रंतिदेव जो राज्य करता था। वह पहले जन्म में भी दानी और धर्मात्मा थे और वो पहले जन्म के कारण इस जन्म में भी वो दानी और धर्मात्मा पुरुष थे। जब उनका अंत समय आया तब यमराज के दूतों ने उन्हें लेने आए, यमराज के दूत, और बार बार राजा की तरफ आंख निकाल कर कह रहे थे, राजन तुम नरक में चलो, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम वहीं जाओगे। इस पर राजा घबरा गया, नरक में जाने का कारण पूछने लगा। तब यमदूतों ने बताया कि हे राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो सारा संसार जानता है, परंतु आपके पाप को केवल भगवान व धर्मराज ही जानते हैं। तब राजा बोले, उस पाप के बारे में मुझे भी बताओ जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल एक विद्वान ब्राह्मण लौट गया था, इसके कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इस पर राजन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे 1 वर्ष तक का समय दे ताकि मैं अपनी गलती सुधार कर इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब राजा के सत्कर्म को देखते हुए यमदूतों ने 1 वर्ष का समय दिया। उसके बाद राजन चिंतित हो गए कि वह अपने इस पाप से मुक्त कैसे होवे। तब राजा ने ऋषियों के पास जाकर अपने पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करना तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना तथा दान दक्षिणा आदि करना तथा अपने अपराधों की क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार पूरे विधि विधान से नरक चतुर्दशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा रंतिदेव वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार नरक चतुर्दशी की कथा संपूर्ण होती है। हे भगवान कृष्ण, जैसे राजा रंतिदेव पर कृपा करी वैसे आपके व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय श्री कृष्ण।